हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न। एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1,600 रुपए जमा करने पर एक वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो हम लोग ज्ञात किए थे, हमेशा वहां पर ब्याज की गणना वार्षिक था। एक साल के बाद जो है ब्याज की गणना किया जाता था, जबकि यहां पर क्या बोला गया है, यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने बाद जो है ब्याज को मूलधन में जोड़ रहा है, मतलब 6 महीने में ब्याज की गणना एक बार कर लेता है। तो अगर एक वर्ष में अगर हम 6 माह लें तो 2 6 माह ही होंगे, यानी कि एक साल में हमको 2 बार जो है ब्याज की गणना करना होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा इसको। मूलधन कितना यहां पर दिख रहा है हमको, बोला गया है कि नरेश जो है 1,600 रुपए जमा कर रहा है, तो मूलधन हमारा क्या बनेगा, 1,600 रुपए। दर कितना है, दर यहां पर दिया गया है 5% वार्षिक, और समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष। चूंकि यहां पर ब्याज की गणना कैसे कर रहे हैं, 6 माही, तो एक वर्ष में 6 माह अगर हम लें तो कितने 6 माही मिलेंगे हमको, 2 6 माही मिलेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 माह करेंगे तो 2 पार्ट हमको मिलेगा। अब हम प्रथम 6 माही के लिए एक बार ब्याज की गणना करेंगे, द्वितीय 6 माही के लिए एक बार ब्याज की गणना करेंगे। और हमको पता है अगर हम 6 माही गणना करेंगे तो 6 माह को जब सूत्र में रखेंगे तो हमको वर्ष में रखना पड़ेगा। तो 6 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो इसको 12 से भाग देना पड़ेगा। तो 6 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 6/12 वर्ष लिखेंगे। अब यदि यहां पर हम देखें कि उसमें हम प्रथम वर्ष के लिए लिखते थे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रथम 6 माही के लिए, प्रथम 6 माही के लिए आप ब्याज की गणना करेंगे तो ब्याज बराबर आपका क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे हो जाएगा क्या, 100। मूलधन है आपका 1,600, दर है 5 और समय 6/12, और पूरे का बटे हम क्या लिखते हैं, 100। कटा दीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 6 एकम 6 दूनी ये भी कट गया, 2 एकम और 2 अट्ठे ये भी कट गया। तो आपका बचा क्या, 8 गुणित 5, तो 8 पंछे कितना, 40 रुपए। यानी कि प्रथम 6 माही के लिए हमको क्या मिला, 40 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब क्या करें, प्रथम 6 माही के लिए मिश्र धन हम ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए मिश्र धन ज्ञात करना है क्योंकि यही जो है आपके द्वितीय 6 माही का क्या बनने वाला है, मूलधन बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 1,600 मूलधन, ब्याज है 40 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 1,640 रुपए। ये दूसरे 6 माही के लिए क्या बनने वाला है, मूलधन। अब यहां पर दूसरे 6 माही के लिए हम ज्ञात करेंगे। मैं यहां पे थोड़ा सा ये करके लिख रहा हूं, द्वितीय 6 माही के लिए
अगर हम ब्याज देखें तो ब्याज बराबर फिर से वही लिखेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मैं इसी को लिख देता हूं डायरेक्ट, मूलधन 1640, दर है 5, समय 6/12 और पूरे का बटे क्या 100। 1 0 हमने कटा दिया, 5 एकम 5 दूनी, 2 एकम 2 तिया, ठीक है, 3 एकम 3 चौक, और ये कटेगा क्या 4 एकम, और ये 4 चौक 16 और 4 एकम 4, कितना बचा भाई 41 रुपए। तो पहले 6 माही का ब्याज कितना था 40, दूसरे 6 माही का ब्याज कितना है 41, और बोला क्या गया है 1 वर्ष पश्चात ब्याज कितना मिलेगा। तो कुल ब्याज हमको कितना मिल रहा है उसको देख लें। तो कुल ब्याज कितना, पहले 6 माही का 40, दूसरे 6 माही का 41, दोनों को जोड़ दें तो कितना 81 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे 1 वर्ष पश्चात, अतः 1 वर्ष पश्चात 81 रुपए ब्याज मिलेगा, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर जो है वार्षिक गणना और 6 माही गणना में केवल एक चीज का अंतर है, वार्षिक गणना में 1 साल बाद ब्याज की गणना करेंगे, 6 माही में जो है हर 6 महीने में ब्याज की गणना करेंगे। वार्षिक में क्या करते हैं, समय के जगह सीधा सीधा हम क्या लिखते हैं 1, लेकिन यहां पर समय की जगह वो 6 माह होता है, उसको वर्ष में बदलने के लिए हम क्या लिखते हैं 6/12। बस इतने का अंतर है, बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका जो है सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष के लिए जमा कराता है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। कराता है लिख दिया, कराती है होना चाहिए, अनामिका बोलने से तो लड़की लग रहा है। अब यहां पर देखते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना होगा 24,000 रुपए, दर कितना होगा 10% वार्षिक, समय कितना 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। अगर 6 महीने का हम इसको टुकड़े करें तो 3 टुकड़े मिलेंगे, यानी कि यहां हम क्या लिख सकते हैं 3 6 माही, और ब्याज की गणना कितने बार करना पड़ेगा 3 बार, प्रथम 6 माही, द्वितीय 6 माही, तृतीय 6 माही, ठीक है। तो यहां पर जो है मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। अब यहां पर जो है हम देखते हैं प्रथम 6 माही के लिए, ठीक, प्रथम 6 माही के लिए अगर हम ब्याज गणना करें क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। मूलधन है 24,000, दर कितना 10%, समय कितना, अब समय 6 माही है तो 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 6/12 लिखना पड़ेगा, और बटे कितना आ जाएगा 100। 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 1 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 शून्यम 12 शून्यम, कितना आया भाई 200 गुणित 6। तो यहां पर शायद ये नीचे जो है कट रहा होगा, तो एक काम करते हैं मैं इसको यहां नहीं लिखता, आगे लिख देता हूं। ये हो गया आपका 200 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 1200 रुपए, मतलब 1,200 रुपए जो है ये प्रथम 6 माही का क्या मिला हमको
ब्याज मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय छमाही के लिए। तो इसके लिए तो पहले मूलधन प्राप्त कर लीजिए। और ये मूलधन क्या होगा, ये जो आपका मूलधन 24,000 था उसमें पहले 6 माही का ब्याज यानी कि 1200 रुपए जोड़ दीजिए। ये दोनों जीरो का तो आ जाएगा, दोनों जीरो, 2 और ये शून्य का हो गया 2, 1 और 4 का हो गया 5 और ये 2, कितना हो गया 25,200 रुपए। तो अब इसके लिए ब्याज की गणना कीजिए। मूलधन 25,200, दर 10%, समय 6/12 और पूरे का बटे 100। ठीक, थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा हूं, ये दो जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक, अब उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आया भाई 252 गुणित 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 पंचे 25, 26 का 6 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब ये कितना हुआ 1,260 रुपए। अब क्या करें, तृतीय 6 माही के लिए। अब तृतीय 6 माही के लिए जो है क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन ज्ञात करेंगे। कितना होगा, ये जो पहले वाला दूसरे साल का जो मूलधन था 25,200 में 1260 रुपया जोड़ देंगे। कितना होगा, जीरो जीरो का जीरो, 6 और जीरो का 6, 2 और 2 4, 1 और 5 6 और ये आपका 2, 26,460 रुपए। तो अगर हम यहां ब्याज की गणना करें तो अब क्या हो जाएगा, मूलधन 26,460, दर कितना 10%, समय कितना 6/12 और पूरे का बटे 100। 1 जीरो 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, 6 एकम 6 दूनी, ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो गया 1,323 रुपए। अब देखिए पहले वर्ष का ब्याज, सॉरी पहले 6 माही का ब्याज 1200, दूसरे 6 माही का ब्याज 1260, तीसरे 6 माही का ब्याज 1,323 रुपए। अब हमको क्या बोला गया है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि टोटल मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। मूलधन था आपका 24,000, प्रथम 6 माही का ब्याज 1200, द्वितीय 6 माही का ब्याज 1260 और तृतीय 6 माही का ब्याज 1,323 रुपए। ये सब को जो है यहां पर जोड़ देंगे। मैं इधर लिख लेता हूं 24,000, 1200, 1260 और 1,323 सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, ये आपका 3, 6 और 2 8, 2 2 4 3 7, 4 और ये 3 7 और ये 2, 27,783, 27,783 रुपए। तो क्या लिखेंगे, परिपक्वता पर उसे 27,783 रुपए प्राप्त होगी। तो लिख देंगे अतः परिपक्वता पर उसे 27,783 रुपए प्राप्त होगी। और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार 6 माही गणना पे आधारित हमने 2 क्वेश्चन कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।